दोस्तों देखो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:15 हो गए, तीनों चार्ट लगा लिए हैं और यहाँ पे अभी हमारा प्लान सेलिंग का है। लेकिन सेलिंग के लिए जो कंडीशन है, मार्केट की ओपनिंग जो है वो ठीक नहीं हुई है। तो सेलिंग से पहले कॉल साइड का कोई सेटअप वगैरह बन सकता है, लेकिन यहाँ पे काम तो अपने को देखो पुट में करना है। तो हम कॉल साइड के सेटअप पे बात ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट की बात करेंगे। तो नीचे क्या पहले 50,500 का जो नंबर है मैं ये मार्क कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि देखिए बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे जो मार्केट की ओपनिंग हुई है, अब इसमें क्या है कि जैसे क्लोजिंग प्राइस वगैरह बहुत पास में है ये, ठीक है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि देखो प्रॉफिट बुकिंग जो है ना ऊपर वालों की कहाँ पे हो जाएगी। तो मैं वेट कर रहा हूँ या तो मार्केट यहाँ तक आ जाए, 51,200 का नंबर यहाँ तक मार्केट आ जाए तो भी अपना काम चल जाएगा। तो फिर हम सेलिंग का प्लान करेंगे और डायरेक्टली अगर गिरता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि हम यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह कर पाएँ आज, ठीक है। अब ओवरऑल चार्ट में मैंने यहाँ पे देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो नीचे ये देखो, ये जो मैं आपको देखो ये लेवल बता रहा हूँ, ये देखो ये जो है ना 142 का लेवल, ये वाला इसके ऊपर निकलेगा ना तभी अपना काम बन पाएगा, वरना इसके नीचे नीचे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लगाई है वो भी सारी पुट की ही लगाई हुई है। तो ये पुट वगैरह के स्ट्राइक प्राइस वगैरह हम लगा के बैठे हैं काम, क्योंकि अपने को पुट में करना है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, अब मोमेंटम वगैरह देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से चार्ट है ना तो मार्केट एक बार ऊपर 200 के पास जाएगा। बट एंट्री लेने से पहले देखो वही है मुद्दा, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले 200 का नंबर ब्रेकआउट वगैरह होता है ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड करने के पीछे का क्या रीज़न है। काम तो सेलिंग में ही करना है, लेकिन एक बार 200 का नंबर ब्रेक हो जाए तो फिर हम देखते हैं कि स्ट्राइक प्राइस वगैरह वहाँ पे हम क्या लगा पाते हैं। तो मेरे ख्याल से हम वही 200 के अंदर या 100 के अंदर हम काम करेंगे। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक तो मैं वेट करूँगा। तो एक बार ये लेवल वगैरह ब्रेक हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें अपडेट करता हूँ। चलिए जी, देखिए 9:30 हो चुके हैं और मार्केट ने यहाँ पे अपना जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। काम क्या कर रहा है मार्केट, तीनों इंडेक्स एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। स्टॉप लॉसेस मार्केट में जो पड़े हुए हैं वो बायर्स के अवेलेबल है नीचे। सबसे पहले देखो मैंने मतलब पुट का मैंने सारे स्ट्राइक प्राइस लगाए हुए हैं। अपना काम क्या है, पुट के अंदर करना। तो पहले तो 51,000 हम 200 की पुट लगाते हैं और 51,200 की पुट में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम देखो यहाँ पे लगाना बेकार है। 640 641 के आसपास प्राइस आया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंडेक्स में कंफ्यूज हूँ कि मेरे को सेंसेक्स में काम करना चाहिए या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के चांसेस थोड़े से मेरे को कम लग रहे हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा हुआ थोड़ा सा हमने देखो डिले कर अभी कर जाते तो अभी हम फंस जाते मार्केट में ना। वैसे देखो ज़्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मार्केट को। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग वगैरह कर दें क्या या वेट करें, क्योंकि आसपास 200 का नंबर है। तो या तो इसको ब्रेकआउट करने देते हैं या रेजिस्टेंस लेना होगा तो ये 200 से पहले ही ले लेना चाहिए ना। यहाँ पे ले सकता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो अभी क्योंकि सारे इंडेक्स ना प्रॉपर नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। ये जो मैंने मार्किंग किया है ना, ये डे हाई डे लो मैंने मार्क किया हुआ है तीनों इंडेक्स का। और तीनों में आप देख रहे हो कि डे हाई डे लो इनके जो है ब्रेकआउट हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे वेट किया जाएगा। तो थोड़ा सा 1 आध मिनट और मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मोमेंटम जो है ना नीचे के साइड से आप देखो मिलना तो ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। रीज़न कि यहाँ पे जो बायर्स हैं, ये वाले जो बायर्स हैं नीचे जो डाउन साइड वाले जिनको टारगेट करना था, तो ऐसे में तो फिर देखो एक ट्रेड और हो सकता है कि मार्केट मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मार्केट निकाल के ऊपर जाता तब तो बात अलग थी। मार्केट ने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ किया हुआ है। अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों इंडेक्स ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया तो एक ये सपोर्ट लेके चला गया क्लोजिंग प्राइस के आसपास का, यानी कि डे लो का। तो ये तो मोमेंटम निकल गया हमारे यहाँ से। तो कॉल के तो मोमेंटम तीनों इंडेक्स में निकल चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, क्योंकि अब अपने को अगर काम करना है तो फिर ये इंडेक्स में तो देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो 1 आध मिनट में चीज़ें समझ में आ जाए। तीनों इंडेक्स के भागने के बाद तो देखो काम करना बेकार है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट करूँगा। जैसे कोई ट्रेड वगैरह बनाता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ दोबारा। चलिए सेल करते हैं 651,200 की पुट 620 के आसपास, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे हमने सेल किया हुआ है। अच्छा आप टारगेट क्या होंगे, देखो प्रीमियम के टारगेट है सिंपल से। यहाँ चार्ट वार्ट का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से अगर मैं मेजरमेंट करूँ तो ये इतने बड़े मोमेंटम के बाद डायरेक्टली मार्केट गिर जाए, ये थोड़ा सा कम है पॉसिबल। तो प्रीमियम का इंतजार करेंगे। अच्छा आप देखो ये जो चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए जो ऊपर के जो सेलर है ना, यहाँ पे 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इसको ध्यान में रखे हुए काम करना। और नीचे का एक पार्ट ये है। तो देखो नीचे बायर्स तो मार्केट में आए हुए हैं, ठीक है। ये जो बाइंग मार्केट के अंदर हुई है, ये बायर मार्केट में आया। अब यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं। मान लो कि मार्केट में एंट्री करने के बाद ये मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये क्या करेगा, इन बायर को टोटली हो सकता है कि ना निकाले, ये केवल इनको ऐसे करके ब्रेकडाउन करे और वार्निंग देके यहीं से कहीं से ये वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। ये हो सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इनको ये टोटली ना निकाल के केवल इनके प्रॉफिट को कम करेगा और उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगा, टोटली इनका ब्रेकडाउन वगैरह करेगा,
यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आके फिर क्या करेगा, यहाँ पे रेंज बना के इसी रेंज के अंदर कहीं पे काम करके खत्म हो जाएगा। यानी कि साइडवेज अपने आप को ये रख सकता है अगर इसको नीचे नहीं जाना। ये नीचे आएगा, ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, जैसे बाकी के लोग एंटर करेंगे ये वापस रेंज के अंदर घुस के फिर ऐसे करके ये इसी रेंज के अंदर यहाँ पे काम करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बैठे हैं तो वहाँ पे ये बातों को अपने, यहाँ पे अगर मैं सोच के बैठूँ कि नहीं मुझे ये वाला टारगेट चाहिए, तो मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। तो इसीलिए मैं टारगेट पे फोकस ना करके केवल प्रीमियम पे फोकस कर रहा हूँ कि 90 रुपये 100 रुपये का मोमेंटम कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो 120 मिल जाए, 90 मिल जाए, 100 मिल जाए, वो अपने को आसपास यहाँ पे कहीं पे मिल जाना चाहिए। तो मेरा ये सिंपल सा फोकस है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी बताई है। प्रोबेबिलिटी ये है, ये 500 के आसपास रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर चला जाए। ये 200 के आसपास से ही रेजिस्टेंस लेके आ रहा है तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर चला जाए। तो ये दोनों इंडेक्स हो सकते हैं कि मार्केट में ऊपर चला जाए, और ये 280 के आसपास से गिर रहा है तो ये भी ऊपर जा सकता है। तो तीनों इंडेक्स में पॉसिबिलिटीज ऊपर की तरफ है। लेकिन मुझे यहाँ पे वेट क्यों नहीं करना, क्योंकि मेरा जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड का है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ज़्यादा वेट नहीं किया, मैंने केवल इतना वेट कर लिया कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक तीनों इंडेक्स ऊपर की तरफ आ चुके हैं। तो बस इतना मेरे लिए इनफ है कि मार्केट में जितना मोमेंटम आना था वो हो सकता है कि हो चुका हो, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कर लिया। अब या तो मेरा स्टॉप लॉस मार्केट हिट करके जाएगा तो मैं अपना 70-80 रुपये का जो प्रीमियम है वो लेके मैं चला जाऊँगा। ठीक है, 70 रुपये का जो भी लॉस होगा मैं लेके चला जाऊँगा, तो वो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसे ब्रेकआउट वगैरह के बाद मेजरली मार्केट में बायर्स वगैरह आ जाते हैं काम करने के लिए। अब यहाँ पे हो सकता है कि वापस, क्योंकि देखिए सेलिंग वेलिंग होती है ना स्टार्ट, तो मार्केट एक मोमेंटम और कर देता है। क्या होता है, मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, कल नेगेटिव था, अब नेगेटिव में देख के 500 के आसपास जैसे ही जाएगा तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग का प्रयास करेंगे, तो मार्केट को एसएल मिलने शुरू हो जाएंगे, वो क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। और आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या रहोगे, सर ये वाले जो सेलर थे ये तो प्रॉफिट में बैठे थे तो मार्केट ने उनको टारगेट क्यों किया। भाई राउंड नंबर के आसपास मार्केट आ रहा है, बाकी के इंडेक्स आ रहे हैं, तो ऐसे में जब मार्केट क्या करते हैं, ऐसे करके वापस ऊपर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, इसको रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हैं कि ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, पुल बैक हो रहा है। वो लोग सेलिंग करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल गया, मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो ऐसी जो कहानी है ना वो कंफर्म इस तरीके से बढ़ती रहती है, और हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। तो ये चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ के रखें। तो फिलहाल देखिए क्या करते हैं, वेट करते हैं। हमने एंट्री तो यहाँ पे बना लिया है, यहाँ पे कहीं पे। अब मेरे को 90 रुपये का प्रीमियम चाहिए, प्रीमियम पे मैं यहाँ पे निगाह रख लेता हूँ कहाँ तक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मार्केट को कम से कम इस वाले जोन तक तो आना चाहिए। ठीक है, 51,000 का नंबर ब्रेकडाउन तो करना चाहिए। अब यहाँ पे 51,000 का नंबर है, इसके ऊपर मेरी फोकस है कि मार्केट यहाँ से आके अभी 51,000 का ब्रेकडाउन वगैरह करता है, फिर देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि उसके बाद फिर चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि वापस ही ऊपर से 51,000 का नंबर ब्रेकडाउन कर दिया। ठीक है, तो बाकी के लोग फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डे लो का जैसे ब्रेकडाउन वगैरह होगा तो यहाँ पे काम करने के लिए आ जाएंगे। तो ऐसे में मार्केट फिर फर्दर ज़्यादा नीचे जा नहीं पाएगा, उसको फिर साइडवेज होना पड़ जाएगा। तो ये एक बात आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हमने ट्रेड बनाया है, तो यहाँ पे देखो जो ट्रेड बनाया है उसमें हो सकता है कि 60% हम सही हो जाए, बाकी के 40% हम गलत हो जाए। अगर हम 40% गलत होते हैं तो हमको 100% कन्फर्मेशन कब मिलता, जब हम सेंसेक्स के नंबर यहाँ पे जो 500 का नंबर है इसका ब्रेकआउट होने देते, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होने देते, और मार्केट में यहाँ पे कुछ सिचुएशन बना के ऐसे ब्रेकआउट होने देते, तब जाके मार्केट में फिर क्या होता है, केवल बायर ही काम करते। तो ऐसे में फिर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग साइड का ट्रेड आसानी से यहाँ पे बना सकते थे। तो ये बात हो गई। तो देखो ये क्या होता है ना, जब आपके मान लीजिए कि आप बैक टू बैक 2 लॉस 3 लॉस कर चुके हैं, उसके बाद आपको सावधानी बरतने की ज़्यादा जरूरत है। लेकिन बैक टू बैक कंटिन्यूशन अगर आपका मार्केट में ट्रेड सही जा रहा है, प्रॉफिट में हो, तो फिर क्या हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे रिस्क ले सकते हो कि चलो यार कोई बात नहीं, अपना अभी जो है सब कुछ अंडर मैनेजमेंट के अंदर है, तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे रिस्क ले लूंगा। लेकिन आपको क्या बोलूंगा, भाई ऐसे करके मार्केट जाए वापस, जब इसके नीचे आए तब जाके ट्रेड करो, क्योंकि आपका अभी वहाँ पे चीज़ें मैनेज में नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ मनी मैनेजमेंट की, सारी चीज़ों की। तो एक बार ट्रेड पहले सही चल जाए, उसके बाद मैं आपको बाकी की चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार ना वो लगा ही लेते हैं, अपना थोड़ा सा आइडिया रहेगा अपने को हम कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट पोजीशन यहाँ कहीं पे हमने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ है, तो 51,000 का नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है 220-21 पॉइंट के आसपास, तो ये ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, तभी तो मार्केट में कोई काम करेगा ना। तो फिलहाल तो 250 पॉइंट का ही मान के चलते हैं। बाकी मेन हमारा जो है प्रीमियम का है कि मुझे 90 रुपये प्रीमियम में केवल मिल गए, तो मैं अपना वहाँ पे मार्केट से निकल जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रही है, जिस हिसाब से मार्केट की ओपनिंग हुई है। तो बहुत बड़ी चीज़ें कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टिल वेट करूँगा। अब देखो स्टॉप लॉस हो जाता है तो बस कहानी हमारी खत्म है, उसके बाद फिर हमें मार्केट देख के भी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको वीडियो के अंदर देखो ट्रेड का लॉजिक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है, उसके बेसिस पे हमने काम किया हुआ है। अब मैं आपको कुछ बातें मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मैं बातें स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस को लेने के तरीके क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ले लोगे ताकि आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो हो जाए।
ठीक है, मार्केट में जो टारगेट आप लेते हो, टारगेट लेने का तरीका किस किस तरीके से होना चाहिए और मेरा क्या रूल हिसाब किताब है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो आप थोड़ा सा वेट करें, इसको एक बार चलने देते हैं, बाकी की चीज़ें चलने के बाद फिर मैं आपको कंफर्म करता हूँ। तो देखो जी, ट्रेड वगैरह सब यहाँ पे हमारा तो कंफर्म हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देता हूँ। बाकी के इंडेक्स को तो हम वॉच कर ही रहे हैं, इसको मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये रिस्की ट्रेड है क्योंकि मार्केट में 500 के आसपास से गिर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि देखो, पहला मूव हुआ है मार्केट में, आप छोड़ दो। किसी रेजिस्टेंस पे जाके मार्केट ऐसा टाइम पास वगैरह करके नीचे आ रहा है और बाकी के इंडेक्स में सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कॉल साइड में काम करोगे, आपका पैसा जल्दी बनेगा, पुट साइड में कम बनेगा। तो यहाँ पे अब इसका काम भी खत्म हो गया, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये सिंपल सा इधर का ट्रेड है। तो क्या करते हैं, अब इसको वेट करते हैं, उसके बाद आप वीडियो में बने रहना, मैं आपको कुछ लर्निंग पॉइंट्स में ऐड करके दूंगा, तो शायद आपकी बातें वो काम की आ जाए। चलिए चलने देते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों देखो, यहाँ पे टारगेट हमारा डन हो चुका है और प्रीमियम में 99 रुपीज़ के आसपास अपने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जिट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ठीक है, चलिए पहले ट्रेड निकालते हैं। 98, 95, 97। चलो, अब मैंने यहाँ पे देखो ट्रेड एग्जिट क्यों किया, मैंने क्या किया, अपने बहुत यहाँ कहीं पे आप मान लो कि मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कंसर्न क्या है, यहाँ पे क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी कि भाई मैंने टारगेट लगाया था 50,966 का। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझिए, उसके बाद मैं आपको चीजें, बाकी की चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि यहाँ पे अब आप पूरा चार्ट को समझिए। मार्केट ने बीच में कहीं पे ओपनिंग दी, तीनों इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ पे छोटा मोटा ओपनिंग दिया। अब आप पहले कॉल साइड के सेटअप को समझिए इसी के अंदर, उसके बाद आप बाइंग साइड के सेटअप को समझिए। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बनाया और ये डेलो का, इसने डेलो का फॉर्मेशन किया। इन तीनों इंडेक्स का यहाँ पे डेलो का फॉर्मेशन है। पहले तो मार्केट ऊपर गया, नहीं गया, ऊपर जाने के बाद ये वापस क्या करता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और ये वापस क्या करता है, अपने डेलो के पास ही मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। बाकी के दूसरे इंडेक्स में क्या हो रहा है, ये डेलो के पास आया और इसने क्या किया, अपना डेलो के साथ साथ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। डेलो के साथ साथ इसने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ पे हो गया। लेकिन ये वाला जो इंडेक्स है, ये क्लोजिंग प्राइस का क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब डेलो के पास क्या हो रहा है, देखो मार्केट में आप कैंडल्स को देखना शुरू करोगे तो कैंडल्स के अंदर भी आपको पावर मिल रही है और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट ने कैंडल बनाया हुआ है। अब मार्केट ने यहाँ से एक अपर साइड का मोमेंटम किया, तो अपर साइड का मोमेंटम हुआ, तो ये इस चीज को देखकर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कॉल साइड का ही ट्रेड पकड़ सकते हो और यहाँ पे आपके टारगेट आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ऊपर। तो देखो, ऊपर जाने के बाद 51,200 का नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है, 280 का नंबर यहाँ पे पड़ा है और 500 का नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। मार्केट ने ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे 500 से ही मार्केट ने पहले एक रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे वापस नीचे आया। उसने क्या बनाया, ऊपर यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बना दिया। डबल टॉप के बाद मार्केट जितना मोमेंटम करके गया है उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग मार्केट ने ये वाले जोन के आसपास कहीं पे आया, तो आप ये कह सकते हो कि अपने टोटल मोमेंटम का 70% का करेक्शन किया और ये वापस चलने को तैयार हो गया। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऊपर चलने को तैयार हो गया। क्यों हो गया? अब यहाँ पे आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूं, तो क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन समझो। डबल टॉप का फॉर्मेशन, ठीक है। ऊपर से 51,000 का नंबर मार्केट ने पहली दफा ब्रेक करा, ऊपर गया, ऊपर जाके डबल टॉप का फॉर्मेशन करके वापस नीचे की तरफ आया, उसने 51,000 का नंबर ब्रेक डाउन किया। तो ये वाला इंडेक्स अगर मार्केट में देख रहा हूं कि इसने राउंड नंबर का ब्रेकडाउन तेजी से किया हुआ है, बाकी के इंडेक्स क्या कर रहे हैं, ये उतने तेजी से नहीं आ पाए जितने तेजी से ये ऊपर गए ना। तो इनके बीच में अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे पॉज लेने लगा, ये यहाँ पे पॉज लेने लगा और यहाँ पे इंडेक्स क्या कर रहा था, ये कंटिन्यूशन नीचे की तरफ आ रहा था। ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए, आपको अपने प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं अड़ा रहूंगा कि भाई मुझे 90 रुपीज़ का ही चाहिए, तो फिर तो काम हो गया। हालांकि जो प्रीमियम चाहिए थे, देखो मैं 90 रुपीज़ के लिए मिनिमम बैठा हुआ था, 97 रुपीज़ मिल गए ना, तो अपना काम हो गया। लेकिन हमको एग्जिट पता होना चाहिए कि हमको एग्जिट कहाँ पे करना चाहिए, ये एग्जिट आपको पता होना चाहिए। वरना क्या होगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा, आपके प्रीमियम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप बीच में आड़े तिरछे प्राइस पे निकल जाओगे, फिर मार्केट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। तो या तो आप इस रिट्रेसमेंट को झेलने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि रिट्रेसमेंट यहाँ तक होकर नीचे गिरेगा, ये टोटली रिकवर कर जाएगा। तो ऐसी जगह पे जहां पे आपको लगे कि मार्केट में ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे एग्जिट कर देना चाहिए, तो वहां पे एग्जिट कर दो, क्योंकि दूसरी तरफ का भी आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऊपर चल क्या रहा है, बाकी के इंडेक्स में क्या चल रहा है। और वैसे भी यार देखो, 76,500 का नंबर है, यहीं पे डाउन नंबर बन रहा है। तो मार्केट में मैं तो कहता हूँ इतना भी मोमेंटम आया ना, वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद या यहाँ पे कैंडल्स को देखकर कुछ लोगों ने बाइंग कर ली होगी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल होती, कोई बाइंग की मौका नहीं मिलता, तो मार्केट इतना नहीं करता, मार्केट यहीं से घूम जाता। लेकिन मार्केट को क्या करना था
भाई पीछे यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, इस कैंडल को देख के जो बायर बैठे हैं, बाकी की चीज़ों को, लोगों को देख के जो बायर बैठे हैं, तो उनको निकालने के लिए भी मार्केट को ये फास्ट मोमेंटम करना पड़ता है। तो पीछे के लोगों को निकालेगा, तब जाके मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हैं, अगर मार्केट को कंटिन्यू जाना है तो उनको वार्निंग देके निकालेगा, फिर कंटिन्यू करेगा, और नहीं जाना तो मार्केट क्या करेगा, यहीं से पलटी मार के ऊपर की तरफ निकलेगा, और ऊपर जो राइटिंग करके बैठे हैं, जो पुट वगैरह लेके बैठे हैं, उनको मार्केट क्या करेगा, निकालेगा। कॉल वगैरह की जो राइटिंग करके बैठे हैं तो मार्केट उनको निकालने के लिए जाता है। तो इसीलिए आपको ना मोमेंटम समझना पड़ेगा कि भाई एंट्री करने से पहले अपने को क्या देखना है और एग्जिट करने से पहले अपने को क्या देखना है, तब जाके आपकी परफेक्ट एंट्री और एग्जिट जो है ना वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। 10 में से कम 8 बार तो आप कर ही लोगे, 2 बार हो सकता है कि आपका दाएं बाएं हो जाए। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, अब उसके लिए बात करते हैं। आप में से कल किसी भाई ने मेरे को कमेंट किया कि सर वो जो है ना टारगेट आप अपना बड़े लेते हैं या छोटे लेते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉसेस हैं वो आपके बड़े होते हैं। देखो, मैं आपको स्टॉप लॉस का कुछ फंडा समझाता हूँ। आप यहाँ पे चीज़ों को देखिए कि कैसे कैसे मार्केट में चीज़ें काम होती हैं। आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कितनी है आपकी, ठीक है, आप 90% की एक्यूरेसी वाले ट्रेडर हो, 80% की एक्यूरेसी वाले ट्रेडर हो, 50% की एक्यूरेसी वाले हो, या 40% की एक्यूरेसी वाले हो, चाहे आप 70% की एक्यूरेसी वाले क्यों ना हो, हर किसी की एक्यूरेसी अलग अलग होती है, और अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से हमको जो है अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो हमको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, ये 3 R जो है ना उसी के बेसिस पे मेंटेन होते हैं। तो मैं आपको 40% की एक्यूरेसी भी अगर आपकी है तो भी मार्केट के अंदर आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। आपकी 90% की है तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो डिपेंड करता है भाई कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। तो मेरे अगर स्टॉप लॉस बड़े हैं, मान लीजिए कि मैं अगर किसी ट्रेड में 70 रुपए का, 80 रुपए का अगर मैं मार्केट के अंदर एसएल लेने को तैयार हूं, ठीक है, तो आपके लिए हो सकता है कि ये एसएल बड़े लग रहे हो कि सर ये तो बड़े हैं, लेकिन मैं वही पे बात करूं कि मेरी एक्यूरेसी, और मैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना ले रहा हूं, मान लो कि मैं फिक्स एक प्रॉफिट ले रहा हूं 90 रुपए का, ठीक है, 90 रुपए का मैं फिक्स प्रॉफिट ले रहा हूं, लेकिन मैं स्टॉप लॉस कितना दे रहा हूं, इतना। अगर मेरी एक्यूरेसी 50% की होती, 40% की होती, तो शायद मैं 90 रुपए का प्रॉफिट लेने के बाद मैं 70 रुपए के प्रॉफिट को ले या लॉस को लेकर मैं कभी भी प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मेरी एक्यूरेसी ज्यादा बड़ी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, 70 रुपए 80 रुपए के स्टॉप लॉस के अंदर भी मैं 90 रुपए का प्रॉफिट अगर डेली लेके जाऊँ ना तो भी मैं सस्टेनेबल कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप उस एग्जाम्पल से चीजों को समझो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए आपके पास कितने ट्रेडिंग सेशन है, 22। ये 22 क्या है, ये ट्रेडिंग डेज है हमारे पास। हम 22 के 22 दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और हम कितने से कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक लॉट यानी कि बैंक निफ्टी के एक लॉट से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसके अंदर 30 क्वांटिटी यूज होती है। ये हमारे पास एक लॉट है। अब आप यहाँ पे देखो, यदि आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90% की है, तो 90% का मतलब कितना हो गया, 22 में से लगभग 20 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, ये 20 ट्रेड कितने जाएंगे, आपके प्रॉफिट में जाएंगे। यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, और 2 ट्रेड आपके कितने में जाएंगे, लॉस में जाएंगे। लेकिन जो प्रॉफिट वाला ट्रेड होगा ना, अगर आप एक क्वांटिटी से इसको मैनेज करोगे तो लगभग आप सारी चीजें निकालने के बाद मेरे हिसाब से 49,200 रुपए के आसपास, मैंने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है इसका, 49,200 रुपए के आसपास आपका नेट टू नेट प्रॉफिट होता है। क्यों होता है, ये किसके हिसाब से है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो प्रॉफिट यानी प्रॉफिट जो पॉइंट है ना वो केवल 90 रुपए का है, कि मैं अगर 90 रुपए का ही पॉइंट लेता हूं और मैं लॉस कितने का लेता हूं, मान लो मैं 80 रुपए का मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लेता हूं। ठीक है, 70 रुपए का, 80 रुपए का कोई भी स्टॉप लॉस, आप मान लो कि 70 रुपए का मैं स्टॉप लॉस लेके जाता हूं। अब आप देखिए कि मैं 70 रुपए 80 रुपए का स्टॉप लॉस लेने के बाद 90 रुपए का ही केवल प्रॉफिट पकड़ता हूं, तो 2 ट्रेड में तो मेरे लॉस हुए ना। 2 ट्रेड में कितने हो गए, आप यहाँ पे अंदाजा लगाओ, अगर मैं 2 ट्रेड से ट्रेड करता हूँ तो कितने हो गए, लगभग 4800 रुपए का लॉस हो गया, 5400 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 54,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 49,200 रुपए, क्योंकि लॉस मेरा 4800 रुपए का ही होना है और 54,000 रुपए का प्रॉफिट होना है। ये 90% की एक्यूरेसी के हिसाब से है। वहीं पे मेरी एक्यूरेसी अगर डाउन होगी ना, मान लीजिए 90 की जगह वो 70 हो गई, मैं तो भी 39,000 के प्रॉफिट में रहूंगा। यानी कि उसमें क्या होगा, 22 में से केवल 4 ट्रेड मेरे लॉस के अंदर जाएंगे, बाकी के जो ट्रेड होंगे वो मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड होंगे। समझ रहे हो। वहां पे भी अगर आप देखोगे कि मैं 70-80 रुपए का स्टॉप लॉस लेके जा रहा हूं तो भी मैं प्रॉफिटेबल हूं, तो आप कैसे कह सकते हो कि स्टॉप लॉस बढ़ा है। आप नीचे आ जाओ, आपकी एक्यूरेसी 70%, 80% की नहीं है, 50% की है। 50% पे भी काम करने के बाद मार्केट में बंदा 3300 रुपए कम से कम प्रॉफिट बना के जाएगा। ये मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, और वहां पे टारगेट और स्टॉप लॉस कितने, सेम यही वाले हैं। क्यों, 11 ट्रेड में वो प्रॉफिट कमाएगा, 11 ट्रेड में वो लॉस कमाएगा। तो 90 रुपए का प्रॉफिट है और 70 से 80 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस आपको बता के दिया कि इतना आप स्टॉप लॉस लेके जाते हो, तो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखो कितनी होती है। अब बात करते हैं सबसे बेयर कि सर 22 ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि 22 ट्रेडिंग डेज है, उसमें से मेरे जो 9 ट्रेड है वो केवल मेरे 9 ट्रेड प्रॉफिट्स में। ठीक है, 13 ट्रेड मेरे क्या हो गए, वो लॉस में चले गए। ये मेरे 13 के लॉस हैं। तो अगर मैं एक लॉट से मैं बात करता हूं तो मैं माइनस में कितना जाऊंगा, 6,900 रुपए, ये मैं माइनस में गया। लेकिन मैं आपको अपने सेटअप के अंदर 40% की एक्यूरेसी के साथ भी अगर मैं काम करता हूं तो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉफिटेबल बना जाता है।
कैसे बना जाता है, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं, हम बैठते हैं कितने रुपए के लिए, 90 रुपए के। जैसे कि आज मैं 90 रुपए के लिए बैठा, मार्केट मान के चलो मेरे को 90 की जगह 97 रुपए देके गया, ठीक है, 97 रुपए देके गया, 90 रुपए पूरे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, या मोटा मोटा मोमेंटम मेरे को 57 रुपीज के आसपास मेरे को मोमेंटम मिला, 97। कल मैं 90 रुपए के लिए फिर बैठूंगा, ठीक है, मैं 90 रुपए के लिए फिर बैठा, क्योंकि मैं इससे नीचे तो निकल नहीं रहा। कल मार्केट ने 166 रुपए दे दिए, मैं 90 रुपए के लिए फिर बैठा, मार्केट ने 200 रुपए दे दिए, मैं 90 रुपए के लिए फिर बैठा, मार्केट ने 150 रुपए दे दिए, मैं 90 रुपए के लिए फिर बैठा, मार्केट ने 130 रुपए दे दिए, फिर मैं 90 के लिए बैठा, मार्केट ने किसी दिन 120 दे दिए, किसी दिन मार्केट ने 110 दे दिए, और कभी कभी ऐसा होता है मार्केट 280 रुपए भी देता है, मार्केट 270 रुपए भी देता है, मार्केट 250 रुपए भी देता है। प्रीमियम की बात कर रहा हूं भाई, मिनिमम मैं ये लेके जाना चाहता हूं, लेकिन हर दिन मार्केट मिनिमम से ज्यादा दे। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको निकल रहा है ना, यही एक्स्ट्रा अमाउंट क्या होता है कि मैं 40% के अंदर भी प्रॉफिटेबल रह सकता हूं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, यदि 40% की एक्यूरेसी है और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में अगर आप काम करते हो, मान लीजिए कि आप वहां पे 40% की एक्यूरेसी के अंदर काम करते हो, 40 रुपए का आपका टारगेट स्टॉप लॉस है और 80 रुपए का आपका यहाँ पे क्या है 1:2 का रिस्क रिवार्ड के साथ आप काम करोगे, तो भी मार्केट में सीखने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए आप सेम कैपिटल के साथ ना मार्केट में लगे रह सकते हो, सेम कैपिटल के साथ, क्योंकि लॉस आपका 40 रुपए का हो रहा है और जब भी प्रॉफिट होता है वो आपका 80 रुपए का होता है। तो उससे क्या होगा, आप सर्वाइवल मोड में आ जाओगे, आपको वहां पे मार्केट में टिके रहने की ना पूरी क्षमता मिल जाएगी। धीरे धीरे करके जैसे ही आपकी एक्यूरेसी 50% की हुई, इसी के बेसिस पे आप क्या हो जाओगे, प्रॉफिटेबल हो जाओगे केवल 10% के अंदर। क्यों हो जाओगे भाई, लॉस ले रहा हूँ 40 रुपए का, तो 22 में से 11 दिन मेरे गए तो 40 रुपए के हिसाब से गए, और जिस दिन 11 रुपए आए, 11 दिन आए वो 80 रुपए के हिसाब से गए, तो भी आप नेट टू नेट मार्केट में देखोगे 40 रुपए का प्रॉफिट तो आप लेके जा रहे हो पर डे का। ये समझ रहे हो बात। ये सारा खेल होता है दोस्त कैलकुलेशन का, मनी मैनेजमेंट का, कि जब मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो कैसे करते हो। मेरी ट्रेडिंग एक्यूरेसी कितनी है, देखो ये बात मुझे कभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मेरे को प्रूव करने की जरूरत। तो देखो जिस दिन मुझे लगेगा मुझे YouTube चैनल से अपने ऑडियंस को बटोरना है, ठीक है, उस दिन मैं प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, मार्केट में लाइव ट्रेड भी करूंगा और सारी चीजें मैं मार्केट के अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, एजुकेशन की वैल्यू, नॉलेज की वैल्यू यूट्यूब पे नहीं है। यूट्यूब पे किस चीज की वैल्यू है, सोशल मीडिया पे केवल दिखावे की, शो ऑफ की। आप जितना शो ऑफ कर सकते हो उसी की वैल्यू है। अगर शो ऑफ की वैल्यू नहीं होती, दिखावे की वैल्यू नहीं होती और एजुकेशन की वैल्यू होती, तो शायद 5 करोड़ सब्सक्राइबर किसी कॉमेडी चैनल पे नहीं होते, अगर एजुकेशन की वैल्यू होती। तो मैं ये बात भली बात ही जानता हूँ कि भाई एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। अगर एजुकेशन की इतनी वैल्यू होती, लर्निंग की इतनी वैल्यू होती, मैं 8000 सब्सक्राइबर लेकर 2 साल से थोड़ी बैठा होता। मुझे पता है सब्सक्राइबर गेन करने के कितने तरीके होते हैं। आप ईमानदारी से काम कर लो, एजुकेशन दे लो। मुझे पता है एजुकेशन पे काम करोगे तो आप फिर लंबे रेस के घोड़े दो, लेकिन वो फिर क्या होगा, आपको जन्म लग जाएंगे वहां पे 5 लाख सब्सक्राइबर कमाने में। वहीं पे 5 लाख सब्सक्राइबर आपको कमाने, बस बड़े बड़े चीजों को लिख के डालो आप वहां पे, थंबनेल पे ऐसी बातें लिख के डालो कि 10,000 रुपए से 10 लाख का प्रॉफिट। ये लोगों को ज्यादा पसंद आते हैं। 1000 लगा के 5000 डेली कमाए, ये देखा ना, ये प्रॉफिट होता है। क्रिप्टो करेंसी में 5000 लगाए और मैंने 10,000 डॉलर कमा लिए, ये लोगों को जल्दी अट्रैक्ट करता है। क्यों? इजी एंड अर्न मनी लोगों को चाहिए, इजी मनी चाहिए, जहां पे मार्केट में ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। इजी पैसा कहां से मिल रहा है वो बताओ, 10,000 रुपए लगा के डेली के 5,000 रुपए कहां से मिल रहे हैं वो बताओ। तो इस तरीके, क्योंकि लोगों के पास क्या सोच आ गई है कि भाई 10,000 लगा के 10 लाख कमाया, ऐसा कौन सा सेटअप है, जरा चल के देखते हैं। वो उनको भी पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जल्दी इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। वो इक्का दुक्का वाली बात होती है कि वो हो जाता है रैंडम, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। तो या तो ये कर लो, फिर क्या करो, लाइव मार्केट में आओ, लाइव प्रॉफिट यहाँ पे दिखाओ। प्रॉफिट लाइव दिखा दिया तो मार्केट में क्या होगा, आपका चैनल चलने लगेगा। फिर आप डेली जाओ, लाइव करो, सारी चीजें करो। तो देखो करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी वो नहीं है, समझ रहे हो। मेरी वो प्रायोरिटी अभी नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल पर जाके, क्योंकि देखो मेरा फर्स्ट छोड़ो, सेकंड छोड़ो, थर्ड, ये मेरा 4th सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है चैनल, इसीलिए 4th सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं। यहाँ पे मेरा काम अभी क्या है, सिखाना। अभी दिखाना काम नहीं है, सिखाना काम है। जिस दिन दिखाने का मूड करेगा तो उस दिन मैं भी आऊंगा, तो मैं भी आपको लाइव प्रॉफिट दिखा सकता हूँ। मेरी एक्यूरेसी कितनी है मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो वो सब चीजें बात की बात होती है कि मैं अगर 90 रुपए के लिए लेने के लिए मार्केट के अंदर आया हूँ, तो मैं 90 रुपए से ज्यादा ही मार्केट के अंदर कैप्चर करके जाता हूँ। लेकिन जब बात आती है देने की, तो मैं 70 रुपए से 80 रुपए का मेरा फिक्स टारगेट है। देखो लेने के लिए क्या है, ये फिक्स नहीं है। ये 90 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, ये 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, ये कितना भी जा सकता है। और एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो मेरा एवरेज जो मंथली निकलता है ना, वो 135 रुपए का मोमेंटम एवरेज निकलता है। ये मेरा एवरेज है, मैं पूरे मंथ का मैंने एवरेज निकाला है। 135 हाईएस्ट गया हुआ है, और यानी कि हाईएस्ट बोले तो एवरेज हाईएस्ट गया हुआ है, वैसे तो ऊपर भी जाते हैं। और मिनिमम जो गया हुआ वो 121 पॉइंट के आसपास गया हुआ है। तो एवरेज मिनिमम भी पकड़ लो तो 121 पॉइंट में मिनिमम मोमेंटम मेरा डेली का कैप्चर होता है, अगर मैं एवरेज निकालता हूं पूरे महीने का, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर भी जाता है तो मैं तो इसको पकड़ के चलता हूं। अब देने वाली बात आती है तो देखो लेने के लिए मार्केट में फिक्स नहीं है कितना भी मिल रहा है, लेकिन जब देने की बात आती है ना, तो मेरे अंदर सिर्फ एक बात ये है, और यही चीज आपको अपने अंदर आप नोट बना लो, उसका
70 से 80 रुपए मैंने डिसाइड किए, तो आपका जो डिसाइडेड अमाउंट है ना, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने अगर इसको पकड़ लिया, ये आपको ऑटोमेटिकली अपने आप मिलता जाएगा। ये जो है ना, ये 90, 100, 200, 150, ये ऑटोमेटिकली आपको मिलता जाएगा। मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से समझाना चाहता हूँ कि आप यदि मार्केट में सोच के बैठे कि मैं सर 40 रुपए का ही एसएल देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं प्रॉफिट दूंगा तो मैं 60 भी ले सकता हूँ, 50 भी ले सकता हूँ, 70 भी ले सकता हूँ, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे तो जितना मिल जाए। लेकिन जब इस पे बैठे हो ना, तो ये 40 का मतलब 40 होना चाहिए, 40 यहाँ पे 40 का मतलब 40.5 नहीं होना चाहिए कि आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ गए। ये अगर आपने फिक्स कर लिया तो आपके काम यहाँ पे बन गए। तो मेरा भी हिसाब किताब वही है कि जब मैं देता हूं तो मेरे लिए 70 से 80 रुपए बंधे हुए हैं, मैं दे देता हूं, लेकिन मुझको पता है ना मैं दूंगा कितनी बार। भाई मैं मार्केट में 2 बार दे रहा हूँ, 3 बार दे रहा हूँ, लेकिन मैं वापस मार्केट से जब भी ले रहा हूँ तो मैं बाकी के बार जो ले रहा हूँ ना, तो मैं 90 रुपए से ऊपर का लेके जा रहा हूँ, तो मुझको पता है कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, आप हालांकि बहुत सारे तरीके होते हैं, स्कैल्पिंग करोगे तो अलग है, पोजिशनल करोगे तो अलग है, क्वांटिटी के हिसाब से भी सारी चीजें होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 75,000 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और पॉइंट पकड़ रहे हो, फिर यहाँ पे आप 200 तो काम नहीं चलेगा भाई। जैसी क्वांटिटी वैसे मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर होते हैं, समझ रहे हो। मैं आज मान के चलो मैं 510 क्वांटिटी ले रहा हूँ, कल को मैं 1800 क्वांटिटी लेने लगूँ, 900 क्वांटिटी लेने लगूँ, 1200 क्वांटिटी लेने लगूँ, तो जाहिर सी बात है कि जो 510 क्वांटिटी के अंदर जो मेरे को प्रॉफिट चाहिए, सपोज मैं 510 क्वांटिटी में मान के चलता हूँ कि मैंने 40,000 रुपए का प्रॉफिट बना के ले जाता हूँ एवरेज, ठीक है। जब मैं 500 की जगह पे 900 या 1000 1200 क्वांटिटी करूंगा, तो इसका मतलब ही नहीं कि मैं फिर भी यहाँ पे 1200 क्वांटिटी तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट पे फिर भी 40,000 लेके जा रहा हूँ। इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब 510 में 40 लेके जा रहे हो, और जब 1200 क्वांटिटी करी तो क्यों करी आपने 1200 क्वांटिटी? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो क्वांटिटी बढ़ाई। तो भाई मोमेंटम भी सेम होना चाहिए कि आप यहाँ पे 90 रुपए के लिए बैठ रहे हो तो भी मैं 90 रुपए के लिए बैठूंगा, हो सकता है कि वहां पे 80 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि 1200 क्वांटिटी के अंदर मैं अगर 80 रुपए भी पकड़ लूं तो मेरा काम वहां पे हो गया। वो सारी चीजों को डिसाइड करके मार्केट में क्या होता है, ये सारी चीजें बनती है, ठीक है। तो बहरहाल मैंने आपको मोटा मोटा ये बात तो मैंने आपको बताई। अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो ये नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर गया, ये वापस ये अभी क्या कर रहा है, टाइम पास करने लगा। अब मैं यहाँ पे अगर नहीं निकलता तो क्या करता, ये मेरे को फंसा लेता, या तो मेरे को बीच में निकलना पड़ता, ठीक है, या फिर ये मेरे को फंसा लेता। तो बस यही है, पॉइंट एंट्री के साथ साथ एग्जिट पॉइंट पता होना चाहिए कि एग्जिट कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।